दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि माता सीता किसकी पुत्री थी, आप कहेंगे मिथिला के राजा जनक की। लेकिन क्या वास्तव में माता सीता राजा जनक की पुत्री है? नहीं दोस्तों, रामायण को अच्छी तरह पढ़ने से और उसमें वर्णित बातों को अंतर संबंधित करने पर कई तथ्य सामने निकल कर आते हैं। जिस प्रकार माता यशोदा कृष्ण की मां नहीं थी, उन्होंने कृष्ण को पाला था, ठीक उसी प्रकार माता सीता भी जनक की पुत्री नहीं थी, उन्हें राजा जनक ने केवल पाला था। तो आखिर सीता किसकी पुत्री थी? दरअसल माता सीता रावण की पुत्री थी। ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सत्य है। और यदि सीता रावण की पुत्री थी, तो रावण ने अपनी ही पुत्री का अपहरण क्यों किया? दोस्तों, आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कौन थी सीता? दोस्तों, सीता कौन है, ये जानने के लिए आपको वेदवती के बारे में जानना होगा। दरअसल वेदवती भगवान विष्णु की उपासक थी। जिस प्रकार माता पार्वती महादेव की उपासक थी, उनसे ही विवाह करना चाहती थी, ठीक उसी प्रकार वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। वह बेहद सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वे सांसारिक जीवन छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगी और वहीं भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। एक बार जब ध्यान मग्न सुंदर वेदवती पर रावण का नजर पड़ा, तो उसने वेदवती से दुर्व्यवहार किया। इससे क्रोधित वेदवती ने आत्मदाह कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की ही पुत्री बनकर जन्म लेगी और रावण के मृत्यु का कारण बनेगी। इसके कुछ वर्ष बाद ही मंदोदरी गर्भवती हो गई और एक पुत्री को जन्म दिया। इससे वेदवती का श्राप मानकर रावण ने अपनी ही पुत्री को सागर में बहा दिया। यही कन्या बहकर जनक की नगरी पहुंची और सीता के रूप में राजा जनक के यहाँ पली बढ़ी। सीता को क्यों कहा जाता है जनक पुत्री? कहते हैं एक बार जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा का एक भी बूंद देखने के लिए वहां के लोग तरस गए। तब राजा जनक ने ऋषियों से मशवरा लिया। ऋषियों ने कहा कि बारिश के लिए राजा को स्वयं हल से खेत की जुताई करनी होगी। जब राजा जनक खेत में हल से जुताई कर रहे थे, तब अचानक उनका हल किसी धातु से टकराया। जब उन्होंने देखा तो वह एक कलश था, जिसमें एक सुंदर बच्ची भी थी। चूंकि राजा जनक संतान प्राप्ति से वंचित थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में उसका पालन पोषण किया। हल का फल, जिसे सित कहते हैं, उसका कलश से टकराने के कारण उस बच्ची की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। पालन पोषण के पश्चात राजा जनक ने सीता का स्वयंवर कराया और राम के रूप में वेदवती को भगवान विष्णु मिल गए और उसकी इच्छा पूर्ति हुई। कालांतर में जब वे वनवास के लिए निकले, तब रावण ने सीता के रूप में अपनी ही पुत्री का अपहरण कर लिया, जो कि उसके मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार वेदवती का श्राप भी फलित हो गया। दोस्तों, इन घटनाओं से ये पता चल ही गया कि माता सीता कोई और नहीं बल्कि रावण की ही पुत्री थी। क्या आपको ये बात पहले से मालूम थी? कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।